देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई, क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई। तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पे फैसला लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी को बीजेपी ने सबसे बड़ा झटका दिया। आपको बता दें कि वीआईपी के तीनों विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में ला दिया, जिसके बाद तमाम बीजेपी नेता यह मांग कर रहे हैं कि मुकेश सहनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी को लेकर जब आज हमने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की तो उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। देखिए, इसमें देखना क्या है, ये राजनीति का एक हिस्सा है। ये कोई पहला दल नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई, पहला दल नहीं है जिसने ऐसी घटना की। हम लोग तो भाई निरंतरता में देखते आ रहे हैं। अगर मैं अपनी पार्टी का उदाहरण दूं तो हमारे नेता ने, आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, जब से पार्टी बनाई तब से हम लोगों ने देखा कि अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए पार्टी के जो विधायक होते हैं वो एक दूसरे दल में आते जाते रहते हैं। और बिहार में तो खास तौर पे इस बात को देखा गया है। शायद ही कोई ऐसे विधायक होंगे जो किसी ना किसी दल में उन्होंने अदला बदली अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए या कई बार अपने विचारों के लिए भी करते हैं। बट बहरहाल ये जो भी घटना चक्र घटा, ये मुझे लगता है पूरी तरीके से मुकेश सहनी जी, उनकी पार्टी का अपना व्यक्तिगत विषय है। उनकी पार्टी उनके विचारों से सहमत नहीं है। उन्होंने अपना कुछ पक्ष रखा जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। आने वाले समय की रणनीति उन्होंने जिस तरीके से बनाई, उनकी पार्टी के लोग या उनके विधायक संभवतः उनसे सहमत नहीं थे, जिसकी वजह से परिणाम आया। बट पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। देखिए, मुझे नहीं पता कि उनकी गठबंधन के भीतर क्या बातचीत हुई। 2020 में भी अगर आप देखें तो हम लोग की जानकारी में नहीं है, क्योंकि एक लंबे समय तक वो महागठबंधन का हिस्सा थे। और चुनाव की अधिसूचना के बाद एकाएक वह एनडीए का हिस्सा बने, तो उस वक्त उनकी भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या बातचीत हुई थी, गठबंधन के भीतर उनकी बातचीत हुई थी कि भी नहीं हुई थी। उनकी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी से बातचीत हुई थी, भाजपा से हुई थी, ये नहीं जानते हम लोग, पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो किन परिस्थितियों में उनके अलायंसेस हुए, क्या क्या उनकी शर्तें थी अलायंसेस के वक्त, क्योंकि गठबंधन के वक्त ये तमाम बातों का जिक्र होता है। हम लोगों ने भी अलायंसेस किए, हम लोग जानते हैं ये तमाम बातों का जिक्र होता है। उनके क्या शर्तें रखी गई, नहीं रखी गई। तो इसलिए ये कहना कि उनको गठबंधन में रहना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। उनके जो घटक दल हैं वही इस पे फैसला लेंगे। आपकी पार्टी के भी कई लोग जो हैं जेडीयू में कल शामिल हुए हैं, उनको शुभकामनाएं। तो आपने साफ तौर पे सुना, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि ये पहली बार ऐसा बिहार में नहीं हुआ है। उन्होंने उदाहरण के साथ बताया है कि हमारी पार्टी के साथ भी इसी तरह कुछ घटना घटी थी, पर मुकेश सहनी और बीजेपी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त क्या डील हुई थी वो मुझे नहीं मालूम, पर मुकेश सहनी को लेकर चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा है उसको आपने सुना है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।